ये क्वेश्चन हमेशा ही पेशेंट हमको पूछते कि सर मेरा नी इतना ख़राब हो गया है कि मैं उसको रिप्लेस कराऊं, तो उसके लिए मोटी मोटी 3 चीज़ आपको समझनी चाहिए। एक, अंदर घुटने में क्या होता है वो एक बार आप समझ लीजिए। घुटने में होता है कि ये बोन होता है, नीचे बोन होता है और बीच में ये कोटिंग आता है जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। ये कार्टिलेज जब रिमूव होता है, माने जैसे परत उसकी निकलती जाती है, उसके स्टेजेस आगे बढ़ते जाते हैं हड्डी के घसारे के। वो पहले माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है और फिर सीवियर हो जाता है, जिसमें सारी परत निकल जाती है। परत जो निकल जाती है उसकी वजह से कई तरह के सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स कौन से आते हैं? सिम्टम्स आते हैं कि आप आधे घंटे से ज़्यादा चल नहीं पाते हो, सीढ़ियाँ चढ़ उतर नहीं सकते हो, लो सिटिंग में बैठ के खड़े होने में दिक्कत आने लगती है, आपको साइकिलिंग करने में दिक्कत आने लगती है, आपका जो रूटीन वॉकिंग का पैटर्न होता है वो भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं अभी ये मुझे हिंड्रेंस कर रहा है, मेरे डेली लाइफस्टाइल को दिक्कत दे रहा है। वो चीज़ अगर होती है तो आपको तकलीफ होती है। और कई पेशेंट ऐसे ही कंप्लेन करने लगते हैं कि मुझे नाइट में पेन हो रहा है, रात को सोते वक्त जब पैर मोड़ के सीधा करते हैं और पेन हो जाता है, तब ये तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइल्ड मॉडरेट से ज़्यादा लेके सीवियर आर्थराइटिस तक आप पहुँचते हो, तब ये चीज़ें बढ़ती जाती है। और एक स्टेज ऐसा आता है कि जो मैंने आपको पैरामीटर्स बोले, वो पैरामीटर्स में आपका घुटना जब आ जाता है, तब वो घुटना यहाँ से रिवर्स भी नहीं जा सकता है कोई भी मेडिकेशन वगैरह से, या तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाता है। वो चीज़ बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन से कैसे पता चलता है कि जब ये नॉर्मल घुटना होता है ऐसा, तो एक्सरे में ऐसा दिखता है। अपने एक्सरे में बोन ऊपर होता है, नीचे बोन होता है और दोनों बाजू जगह सेम होती है। ये जो जगह होती है वो कार्टिलेज होती है, और वो कार्टिलेज जब नॉर्मल होता है तो दोनों घुटने ये इट्स ए नॉर्मल पार्ट ऑफ नी जॉइंट। और जब वेयर एंड टेयर होने लगता है नी का, नी जब डैमेज होने लगता है, जब स्टेजेस बढ़ता जाता है, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर होता है, तब घुटने में गैप कम होता जाता है कि सीवियर हो जाता है, बोन ऑन बोन हो जाता है। तब हम इसको चेंज करके इस तरह से नया करते हैं, जिसमें हम उसको अलाइनमेंट देते हैं और उसकी सरफेस रीसरफेस करते हैं, जैसे इस मॉडल में दिखाया जाता है। ये खराब भाग है, नीचे का भाग खराब है, इसको हम लोग रीसरफेस करके नया इम्प्लांट बना देते हैं, जिसके बाद पेशेंट के सारे सिम्टम बहुत मात्रा में कम हो जाते हैं या तो चले जाते हैं। आप हमेशा ध्यान में रखिए। नमस्कार।